हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और इनिशियली एक सेलिंग प्रेशर रहा मार्केट में। कल लास्ट आवर में भी देखेंगे एक एम पैटर्न क्रिएट होकर एक सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे, और यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सपेक्टेशन था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था 54,000 के लेवल पे मार्केट देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे मैंने भी एक छोटे क्वांटिटी में एंट्री लिया था। एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे कि 54,200 का लेवल हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करे और फिर यहाँ पे 54,500 के टुवर्ड्स मार्केट प्रोसीड हो, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। मार्केट आज कंप्लीट साइडवेज रहा और यहाँ पे जो मैंने पोजीशन बनाया था ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट करना पड़ा जैसे ही मार्केट रिवर्स हो रहा था। तो कई बार क्या होता है, लोग तुरंत जैसे ही रेड कैंडल बनता है यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं कि एक बाइंग स्विंग फिर से बनेगा, लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है। जब भी एक सामने से कुछ दिखे, यहाँ पे इंडिकेशन मिले यहाँ पे, देन मैं वहाँ पे एंट्री लेता हूँ। और ये जैसे ही छोटे छोटे कैंडल्स बने और उसके बाद से एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, देन यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट कन्फर्मेशन हुआ और उसके बाद से हो सकता था मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता तो एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री मैं भी नहीं लेता हूँ कि अगर मार्केट कंप्लीट यहाँ पे डाउन साइड आते जा रहा है तो यहाँ पे कॉल साइड लेता रहूँ फिर एवरेजिंग करता रहूँ, ये मेरा नेचर नहीं है। जब भी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता हुआ सामने से दिखता है मार्केट, देन वहाँ पे मैं एंट्री का प्लान करता हूँ। और यहाँ पे जैसे एंट्री लिया था यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिखाया था मार्केट, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जैसे ही साइडवेज हुआ वो डिके हुआ और यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन में एग्जिट कर दिया था। उसके बाद से देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक इंट्राडे जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक प्राइस एक्शन बना के नीचे भी आया मार्केट और यहाँ पे 54,000 के लेवल पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा था। ऐसा लगा हो सकता है यहाँ पे मार्केट 54,000 का लेवल ब्रेक करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे भी साइडवेज हुआ और यहाँ पे मैंने पुट साइड एक एंट्री लिया था, उसको भी एक छोटे से लॉस में ही यहाँ पे बुक करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली एक छोटा सा प्रॉफिट तो दिखाया मार्केट, लेकिन वापस से ये रिवर्स हो गया। तो ये कई बार होता है जब भी मार्केट में कॉल और पुट सेलर्स एक पर्टिकुलर लेवल्स पे एक्यूमुलेट हो, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे मोमेंटम्स देखने को नहीं मिलते हैं। हमें ये नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होंगे कि नहीं, इसीलिए हमें एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पे अगर कोई एसएल प्लान किया हुआ है तो वो हमें रेस्पेक्ट करते हुए ले लेना चाहिए। हमें फिर फर्दर यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे एसएल चला गया फिर भी हम वेट कर रहे हैं मार्केट को नीचे आने का या फिर ऊपर जाने का। जो भी हमने एसएल प्लान किया है, ऐसे अगर साइडवेज मार्केट चले तो वहाँ पे हमें वो बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ मार्केट में पूरे दिन यहाँ पे एक साइडवेज जोन ही क्रिएटेड रहा और यहाँ पे कोई बाइंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं ऑप्शन बाइंग के लिए। 250 पे आप देखेंगे यहाँ पे एक शार्प बाइंग मोमेंटम आया था। यहाँ पे इवन निफ्टी में भी ये मोमेंटम देखने को मिला था और प्रीमियम में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। 54,200 का लेवल ब्रेक कर रहा था मार्केट। यहाँ पे मैंने एक मेजर क्वांटिटी में एंट्री लिया था और यहाँ पे ट्रैप हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट शार्पली फिर लास्ट मिनट में रिवर्स हुआ और उसके बाद से यहाँ पे इसको लो ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट का मैंने एक एसएल बुक किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार पूरे दिन का कंसोलिडेशन रहता है और एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो कई बार ये सस्टेन होते हैं अगर अच्छा वॉल्यूम आया तो। अगर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया तो हो सकता है कि देन यहाँ पे कॉल सेलर्स फिर से यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, या फिर अगर नीचे के साइड ब्रेक होता है तो पुट सेलर्स रिवर्स कर सकते हैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नहीं आया तो। 54,000 के लेवल पे जब पुट और कॉल सेलर्स एक्यूमुलेट थे यहाँ पे उनको निकलने का जरूरत नहीं पड़ा या फिर उनको अपना एसएल नहीं बुक करना पड़ा जैसे ही शार्पली मार्केट रिवर्स हुआ। तो उसके बाद से देखेंगे मार्केट यहाँ पे अभी भी इसी साइडवेज जोन में चल रहा है और जब तक मार्केट यहाँ पे 53,900 और 52,200 के बीच में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे हमें ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है ना मिले। और मंथली एक्सपायरी भी है कल, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस जोन में पहले ट्रेवल करता रहे और अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन वहाँ पे हमें 100-200 पॉइंट का हो सकता है एक अच्छा ब्रेकआउट मिले या फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिले जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। लेकिन कल के दिन मुझे यूनिडायरेक्शनल मोशन एक्सपेक्ट नहीं है मार्केट से। हो सकता है मार्केट इवन अगर ब्रेक भी करता है तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हो सकता है पुट साइड भी अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन या फिर एम पैटर्न दिखता है तो वहाँ से हमें एक अच्छा शार्पली मोमेंटम भी मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है कई बार जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलता है और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आता है तो पुट सेलर्स में एक पैनिक क्रिएट होता है कि जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो भी वो बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो मोमेंटम साफ हो जाता है एक्सपायरीज के दिन, और यहाँ पे खासकर मंथली एक्सपायरी है तो हमें हो सकता है कि फिर दोनों डायरेक्शन में एक साफ मूव्स देखने को मिले और मार्केट हो सकता है कि कल वोलेटाइल भी रहे ज़्यादा। इनिशियली अगर मार्केट या सपोर्ट ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें कहीं सपोर्ट फॉर्मेशन भी देखने को मिले और उसके बाद से एक बाई बैक भी देखने को मिले। तो यही कल का एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है मार्केट दोनों डायरेक्शन में कल मूव करे या फिर हो सकता है मार्केट कंप्लीट साइडवेज भी अगर रहता है तो इस जोन में हमें मार्केट छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज बना रहे और प्रीमियम्स पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहे तो हमारे लॉसेस बार बार होंगे। और अगर मार्केट इस जोन पे आके कंसोलिडेट करता है तो हमें ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लेने, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है एक्सपायरीज के दिन हमें जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है और वहां पे जैसे ही कंसोलिडेट करने लगता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा था
तो हम एक्सपेक्टेशन में पहले ही वो क्वांटिटी डालते रहते हैं, और मंथली एक्सपायरीज़ के दिन या फिर इवन एक्सपायरीज़ के दिन भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 25-30 पॉइंट के छोटे छोटे कैंडल्स ही बन जाते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि बार बार एंट्री लेते हैं हाइस पे और लो पे हमें लॉस बुक करना पड़ता है। तो उसके वजह से हमें अगर 3-4 बार ऐसे अटेम्प्ट कर दिए तो हमारे लॉसेस पाइल अप हो जाते हैं, और फिर वहाँ से एक भी अगर रिवर्स आता है मार्केट और वहाँ हमारा एंट्री है तो वहाँ पे हो सकता है हमारे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो हमें छोटे क्वांटिटी में पहले अटेम्प्ट लेना है। अगर वो ब्रेक होता है, यहाँ पे सस्टेन होता है मोमेंटम, देन वहाँ पे हो सकता है हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली अगर बड़े क्वांटिटी में बार बार अटेम्प्ट लेते रहेंगे तो हो सकता है फिर लॉसेस भी एक्सीड कर जाएँ। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मार्केट जब भी इस रेंज में बना हुआ है थोड़ा सा अलर्ट रह के चलेंगे, और मार्केट जहाँ ब्रेक करेगा, मोमेंटम दिखाएगा, वहाँ पे हम क्विक प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट में अपोजिट साइड भी यहाँ पे मूव आ सकता है। तो इसीलिए अगर छोटे छोटे टारगेट्स हम बुक करते हुए चलेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक अच्छा मोमेंटम मिलता है तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि और 3-4 फॉलोअप कैंडल बने। वहाँ पे हम थोड़ा बुक करते हुए प्रॉफिट चलेंगे, और फिर से अगर कोई प्राइस एक्शन या फिर सस्टेन मोमेंटम दिखता है सेम डायरेक्शन में, देन वहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हमें बुक करना चाहिए, और वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखेंगे। निफ्टी भी आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट आज साइडवेज रहा, और 25,900 और 26,000 के लेवल में अभी भी बना हुआ है मार्केट। यहाँ पे अगर इस जोन में मार्केट खुलता है तो हो सकता है एक साइडवेज ही मोशन हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी से, और मार्केट अगर ब्रेक करता है 26,000 के लेवल को तो देन वहाँ पे 50-100 पॉइंट का हमें अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक राउंड नंबर है। और यहाँ पे हो सकता है कि जो कॉल सेलर्स एक्यूमुलेट हैं वहाँ पे ये अगर एग्जिट करते हैं अपना या फिर एसएल बुक करते हैं तो वहाँ पे हमें एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें छोटा सा एक मोमेंटम ही एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है फिर से कहीं से सपोर्ट क्रिएट करे और एक बाइंग स्विंग फिर से देखने को मिले टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।